किश्तवाड़ के सोहेब खांडू को छोटी उम्र से ही गाने का शौक रहा है। सोहेब ने अपने इस शौक को परवान चढ़ाया। वो कश्मीरी, सूफियाना, पंजाबी और हिंदी नगमे गाते हैं। सोहेब 2 मरतबा कौमी टेलीविज़न के सिंगिंग मुकाबलों के लिए भी मुंतखब हो चुके हैं। सोहेब अपने हुनर की वजह से मुकामी तौर पर काफ़ी मकबूल है। वो इस मैदान में मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं। इनका कहना है कि किश्तवाड़ जैसे दूर दराज इलाके में इन्हें मुनासिब प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो पा रहा है। 19 साल सोहेब ने हाल ही में 12वीं जमात का इम्तहान पास किया है। वो 5वीं जमात से ही गाने गा रहे हैं। सोहेब का कहना है कि किश्तवाड़ के लोगों ने इनका काफ़ी साथ दिया है। की बात की जाए, मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, तो वहाँ से मैंने अपनी गायकी का सफ़र स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी, सेमी क्लासिकल, फोक, पंजाबी, सूफ़ी को मैं गाता रहा। यहाँ के बहुत आर्टिस्ट हैं जो यहाँ की लोकल यूथ है, काफ़ी खूबसूरत आवाज़ है उनको, काफ़ी खूबसूरत अंदाज़ है, वो भी सिंगर हैं यहाँ पे। मगर अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडियन आइडल भी मेरी सिलेक्शन हुई थी, सारेगामा भी मेरी सिलेक्शन हुई थी लास्ट ईयर। यहाँ पे कुछ वजूहात की वजह से जो यहाँ पे कम्युनिकेशन सारा बंद हो गया, तो उसकी वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। द बिग गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया जो कि हिमेश रेशम में कराते हैं, उसमें भी मेरी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन महज लॉकडाउन की वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाया। इसकी अच्छी आवाज़ थी, तो इसके साथ मैंने हारमोनियम बड़ी बार बजाया, बंजू बजाया। तो अब मैं चाहता हूँ कोई बड़ा स्टेज इसको मिले। इसके अलावा भी बड़े किश्तवाड़ में टैलेंट है। चिनाब वैली में सबसे ज़्यादा टैलेंट अगर देखा जाए तो वो किश्तवाड़ में ही है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कल्चरल एकेडमी का एक सब ऑफिस था, वो भी किश्तवाड़ से उठा लिया। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कल्चरल एकेडमी का सब ऑफिस किश्तवाड़ में लाया जाए। वाद करी मित क्या ज़ मशरवी सनम, लक चार की याद पावई बहदमा, जख्म सीनिक वार हावई बहदमा, मार मंदित हाल बावई बहदमा, जख्म सीनिक वार हावई बहदमा। मारूफ गुलकारा सुनीता भान ने न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे को उभरते गुलकारों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म करार दिया। सुनीता ने नौजवानों से अपील की है कि वो इस मौके का भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए आगे आए। ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है जिससे कि जम्मू कश्मीर के उभरते हुए गुलकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, जिससे कि वे अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकाल सकेंगे। और ये जो न्यूज़ 18 का ये इनिशिएटिव है, ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे जो भी जितने भी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉन्टेस्टेंट्स हैं, इनको एक एनकरेजमेंट मिल जाएगी। मैं इन बच्चों से यही कहना चाहूँगी कि इस प्लेटफॉर्म का सही से इस्तेमाल करें और हमेशा इस कश्मीर में अपनी छाप छोड़ें और अपने टैलेंट से पूरी दुनिया को रोशन कर सकें। कश्मीर के नौजवानों के हुनर को पहचानने और इसे दुनिया से रोशन हासिल कराने के लिए न्यूज़ 18 उर्दू का टैलेंट हंट शो कश्मीर के सितारे बहुत जल्द शुरू हो रहा है। अगर आप वादी कश्मीर के दिलकश आवाज़ हैं तो न्यूज़ 18 उर्दू के प्लेटफॉर्म से इस्तेफादा कर सकते हैं। आप सूफियाना, फोक, रैप, रिवायती या हल्की क्लासिकी मौसीकी का वीडियो रिकॉर्ड करके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रवाना करें। वादा है कि फिल्मी नगमों को शामिल नहीं किया जाएगा। कश्मीरी फोक को तरजीह दी जाएगी। कश्मीर के सितारे का हिस्सा बनिए और अपनी आवाज़ को बुलंद परवाज दीजिए। अपने वीडियो के साथ अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखें। तबले और नुट की थाप से जुड़ेंगे रबाब और जल तरंग। सारंगी और सितार के साथ मिलेगा संतूर का रंग, और झूम के गाएंगे आवाज के मलंग। कश्मीर में साजो आवाज से निकलेंगे सुकून के धारे, जब झिलमिलाएंगे कश्मीर के सितारे। अगर आप में है साजो आवाज का हुनर तो अभी व्हाट्सएप करें अपना वीडियो न्यूज़ 18 उर्दू के टैलेंट हंट शो में और जमाने को दिखा दें कि आप हैं कश्मीर के सितारे। जल्द आ रहा है सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। न्यूज़ 18 नुमाइंदे ने अखनूर के सरहदी इलाकों के गांव
गगरियाल और हमीरपुर का दौरा किया तो हिंदुस्तानी फौज की समाजी खिदमत का अंदाजा हुआ। यहाँ के लोग फौज की तारीफ करते नहीं थक रहे। फौज ने यहाँ युवा रोजगार मार्गदर्शन केंद्र शुरू किया, जिसके जरिए मुकामी नौजवानों को फौज में मुलाजमत की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे इस्तेफादा हासिल करते हुए गांव के 33 नौजवान फौज में मुलाजमत के लिए मुंतखब हुए, जबकि 32 नौजवानों ने एसएसबी में भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट पास किया। यही नहीं, फौज ने यहाँ बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाई के लिए भी तैयार किया। यहाँ के 8 बच्चों ने सैनिक स्कूल का दाखिला टेस्ट पास किया। ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए फौज यहाँ कंप्यूटर कोर्स चला रही है, तो वहीं यहाँ मुख्तलिफ मुकामात पर तिब्बी कैंप लगाकर लोगों की सेहत का भी ख्याल रखा जा रहा है। भारतीय सेना के वायुयान की मदद से आज मैं सेना में भर्ती हुआ हूं, जिसमें भारतीय सेना ने मेरे फिजिकल और रिटन टेस्ट में मेरी बहुत सहायता की और मुझे आज ये गर्व महसूस हो रहा है कि मैं अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, जिससे मेरे घर वालों का नाम रोशन हो, मेरे गांव का नाम रोशन हो। और मैं भारतीय सेना का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की। मेरे पापा मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे क्योंकि हम गरीब परिवार से हैं, इसलिए आर्मी वालों ने मेरे पढ़ाई का खर्चा उठाया। मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सेवा की है आर्मी ने अपनी, तो उधर ले गए मांडे में, फिर आज उधर कराया, सतवारी में ऑपरेशन कराया। दवा बहुत की थी, खाना भी खिलाते हैं, 2-3-4 बारी उधर लिया। तो आर्मी ने बहुत सेवा की है हमारी। इंडियन आर्मी के लिए सर ये हमारी में से ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारे रक्षा कवच हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। और हमारे जब इनके बॉर्डर पर होने पर हम बिल्कुल फ्री आज़ादी से यहाँ लोग रहते हैं। कोविड-19 में इन्होंने हमें मास्क दिए, सैनिटाइजर दिए, जहाँ हमारे बच्चे जो हैं इनको इन्होंने एजुकेशन दी भर्ती के लिए, वहाँ फिट हुए, ट्रेनिंग दी, मतलब इनको ट्रेनिंग दी, रनिंग करवाई इनकी। और इसके साथ साथ मतलब हमारी जो बच्चियाँ हैं, जो आपने देखा जहाँ बॉर्डर के एरिया है और जहाँ बच्चियाँ स्कूल की फैसिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी आर्मी हमारा एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन करती है। हमारी बच्चों ने मतलब कंप्यूटर सीखा, इसी तरीके से गुड विल ऑपरेशन है, उसके तहत हमें बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। हमारे गांव में पढ़ाई की इतनी सुविधा नहीं है, इसलिए भारतीय सेना ने हमें मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की कोचिंग दी और वहां पे टेस्ट हुआ। मैंने टेस्ट क्लियर किया। मैं भारतीय सेना का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं गरीब थी और मेरे घर वाले की डेथ हो गई है। मेरे 4 बच्चे हैं, मेरा खर्चा पूरा बच्ची का पढ़ाई लिखाई का खर्चा कर रहे हैं और भी किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है तो आर्मी वाले मेरी ज़रूरत पूरी कर दें। मारूफ कश्मीरी मौसीकार कुलदीप सप्रू की क़यादत में RMK आर्ट्स एंड रिसर्च फाउंडेशन कल यानी 15 अगस्त को शाम 7 बजे एक ऑनलाइन म्यूज़िक कंसर्ट का एहतमाम कर रहा है। सोज लहराए तिरंगा के मौजू पर मुनक़्क़िद होने वाले इस ऑनलाइन प्रोग्राम में मारूफ गुलकार और फ़नकार मुल्क के उन सपूतों को ख़राज अक़ीदत पेश करेंगे जिन्होंने हिंदुस्तान की शान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। ये म्यूज़िक कंसर्ट यौम आज़ादी पर तिरंगे को सलाम पेश करेगा। मुल्क के सरकर्दा गुलकारों और फ़नकारों ने कुलदीप सप्रू के इस इक़दाम की सताइश की है। कॉन्सर्ट में ख़ुसूसियत ये है कि इसमें बहुत सारे आर्टिस्ट भी परफॉर्म करेंगे और साहित्य से जुड़े हुए लोग भी होंगे, लेकिन ये आर्ट, म्यूजिक एंड लिटरेचर इन एग्जाइल उसकी प्रेजेंटेशन है। यानी वो लिटरेचर, वो आर्ट जो एग्जाइल में पिछले 30 साल से रहा है, वहाँ पे अलग अलग फनकारों ने इसे जिंदा रखा है और प्रोपगेट किया है, प्रमोट किया है, वो इसमें शमूलियत करेंगे। कुलदीप जी का ये एफर्ट वाकई सराहनीय है और मेरी ब्लेसिंग्स उसके साथ हैं। मैं RMK ब्रॉडकास्टिंग को बहुत बहुत बधाई दूंगी। उन्होंने बहुत ही अच्छा एक पोर्टल भी शुरू किया है और जिस तरह से वो 15 अगस्त को एक सोज करके एक म्यूजिकल इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ऑनलाइन, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। जो आपके कुलदीप सप्रू जी हैं जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पूरे लोकल आर्टिस्ट को यहाँ पे ला रहे हैं और इसके ऊपर एक तिरंगे के ऊपर एक बहुत बड़ा जो एक लाइव कंसर्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। जिस तरह से, जिस शिद्दत से तुम कश्मीरी म्यूजिक को, आर्ट को प्रमोट कर रहे हो, मेहनत करके अपना तुमने स्टूडियो भी बनाया, इतने सालों से तुम लगे हो, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी कम्युनिटी के लिए।
जो कि आज पिछले 30 साल से एक निर्वासन में है। Congratulations to you, Kuldeep, for always being a contributor, a great contributor to the music world. सोज लहराए तिरंगा का प्रोग्राम 15 अगस्त शाम के 7 बजे पेश कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा और अनोखा प्रयास है। डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन मिले, उसी की कड़ी का एक सिलसिला है। और ये इनिशिएटिव हमारे कलाकारों को, जिनकी प्रतिभा को अवसर जो मिलते रहे थे वो रुक गए हैं अपनी प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए, वो इस कॉन्सर्ट के जरिए उनको अभिव्यक्ति का एक मौका मिलेगा। 15 अगस्त को जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, उस दिन ये प्रोग्राम शाम को 7 बजे कर रहे हैं। मैं उसके लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ और सब भारतवर्ष वालों को, पर्टिकुलर जम्मू कश्मीर वालों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है ये उस दिन लाइव देखा जाए। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको बहुत ही बल मिलेगा और हमारी कल्चर हेरिटेज एक आगे के लिए पूरे भारतवर्ष में क्या दुनिया में हाईलाइट होगी। मैं रेडियो मर्ज कशीर आर्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन और कुलदीप सप्रू जी को बहुत बहुत मुबारकबादी देना चाहूँगी। उन्होंने तमाम कलाकारों को इकट्ठा किया है, चाहे वो जम्मू में है, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो हिंदुस्तान के बाहर है। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। मेरी तरफ से मैं आप सब लोगों को प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग 15 अगस्त को 7 बजे ऑनलाइन ज्वाइन करिए और इस प्रोग्राम को देखिए, एंजॉय करिए और हमारे जितने भी कलाकार हैं उन सबको प्रोत्साहित करिए, प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। लवंतीपुरा में मौजूद मशहूर तारीखी खेल का मैदान खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से जनूबी कश्मीर के खिलाड़ियों को खेल कूद में काफ़ी परेशानी दरपेश आती है। खिलाड़ियों का कहना है कि अगरचे महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स के मैदान की तजदीद व मरम्मत करने की जिम्मेदारी है, लेकिन महकमे ने अभी तक मैदान की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। इनके मुताबिक अब यहाँ के मुकामी खिलाड़ी चंदा जमा करके मैदान की मरम्मत करते हैं। नॉट ओनली साउथ कश्मीर, पूरे वैली से यहाँ खेलने के लिए आते हैं। मतलब इस ग्राउंड की हालत जैसे पहले बताई जाती है यहाँ पे वैसे ही का वैसा है। हमने इससे पहले भी एक बार गवर्नमेंट अथॉरिटी से, यूथ सपोर्ट से खासकर हमने किया था, मोदबान अपील की थी। उन्होंने मतलब बोला था शायद हम कुछ करेंगे। हमारा जो ग्राउंड है ये पूरा खस्ता ग्राउंड है। ग्राउंड में खड्डे हैं तो फील्ड के लिए जब हम फील्ड करते हैं, फील्डर के लिए बहुत परेशानी बन जाती है कि फील्डर दौड़ते दौड़ते गड्ढे में गिर जाता है और इंजोर्ड हो जाता है। तो उसके कारण मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, स्पेशली पुलवामा जो डीसी साहब हैं स्पोर्ट्स से अपील करता हूँ कि इस ग्राउंड की थोड़ी मेंटेनेंस के लिए देखें। ग्राउंड की वो ड्रेन आप देख रहे हैं, वो जब भी ड्रेन में बॉल जाती है तो पहले ही बॉल खराब हो जाती है। तो ये जो ग्राउंड है कम से कम आप देखिए 25-26 गाँव का ग्राउंड है। मतलब 26 गाँव खेलने आते हैं, दूर दूर से खेलने आते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है कि गड्ढे बहुत हैं। फील्ड करने के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम्स होती है फील्डर्स को। बाकी रोड तो है ग्राउंड का, लेकिन मैनेजमेंट ठीक नहीं है। मतलब ग्राउंड की हालत बहुत खराब है, खेलने लायक नहीं है ये ग्राउंड। पुलवामा में खेलों के हवाले से बुनियादी ढांचा खस्ता हाली का शिकार है। पुलवामा के मलंगपुरा इलाके का स्पोर्ट्स स्टेडियम इसकी जिंदा मिसाल है। महकमे देही तरक्यात की जानिब से कुछ बरस कबल स्टेडियम की दीवारबंदी का काम शुरू किया गया था, लेकिन नामालूम वजूहात के बिना पर इसे अधूरा छोड़ दिया गया। मलंगपुरा और उसके मुलाका देहात के लिए यह वाहिद स्पोर्ट्स स्टेडियम है जो कि स्पोर्ट्स काउंसिल और यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे की अदम तवज्जुही का शिकार है। मुकामी नौजवानों ने डीसी पुलवामा से स्टेडियम की तजदीद व मरम्मत का काम कराने की अपील की है। जाएगा गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने खेल कूद के मैदान में हम बहुत ही बड़े कदम ले रहे हैं, लेकिन अगर हम इस हमारे ग्राउंड मलंगपुरा की तरफ आप नज़र डालिए, यहाँ पे खाली मलंगपुरा नहीं, लोकल जहाँ पे जितने भी गांव हैं, टकुना हो गया, संदरगुण, पुलवामा हो गया या पुच्छल हो गए, वो यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं। मतलब ये हमारी शान है यहाँ पे।
लेकिन हमारे ग्राउंड में सबसे पहले आप टर्फ की जो सबसे पहले मेन बात होती है, टर्फ की बात होती है। टर्फ किसी खेलने के लायक ही नहीं है। यहाँ पे कोई फैसिलिटी है नहीं, सिर्फ ये खाली पड़ा है, ना कोई फैंस है इसमें, ना लैट्रिन बाथरूम है, वाटर सप्लाई का भी कनेक्शन नहीं है। अगर देखा जाए वाटर सप्लाई का कनेक्शन यहाँ बिल्कुल नज़दीकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंतज़ाम है ही नहीं। ना पानी का जो कुछ चंद पैसों से हो सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं है। हमने बार बार गवर्नमेंट से गुजारिश की, हम यहाँ BDO साहब के पास भी गए, हमने कहा कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ज़रूरत है, वो यहाँ पे है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए टर्फ विकेट्स हम मैट पे खेलते हैं, 20,000 का मैट आता है, वो भी हम अपनी जेब से निकालते हैं, वो भी पैसे, और वहाँ से मैट पे खेलते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे नज़र दे के जाए, यहाँ पे देखिए क्या जो हम जो प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, क्या वो प्रॉब्लम्स वाकई है। हम बस डिमांड कर रहे हैं यहाँ पे अपने हमारे विकेट बनाए, टर्फ विकेट बनाए, और जो खास कर हमारे आउटफील्ड है, इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसको वाइब्रेटर की ज़रूरत है थोड़ी बहुत, मतलब हो सकता है अगर यहाँ पे ध्यान दे तो वाटर सप्लाई की यहाँ पे प्रॉब्लम रह चुकी है, उस पर भी थोड़ा। पटन के गोंडबल में 8वीं जमात के तालिब इल्म ने जहरीली शय खाकर मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। बताया जाता है कि 14 साला 8वीं जमात के तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर अपने ही घर में जहरीली शय खा ली। इसके फौरन बाद इसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पटन पहुंचाया गया, जहां से उसे श्रीनगर मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अस्पताल में ही दम तोड़ बैठा। लाश को पटन अस्पताल पोस्टमार्टम करने के बाद वाक़ईन के हवाले किया गया। पुलिस ने इस मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया है, तहकीकात जारी है। कठुआ के हटली मोड़ के लोगों ने जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर जिला इंतजामिया और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कौमी शाहराह को तकरीबन 1 घंटे तक बंद रखा। एहतजाजियों ने कहा कि बारिश के दिनों में पानी इनके घरों में दाखिल हो जाता है, जिसमें इंडस्ट्रीज से निकला हुआ गंदा पानी भी शामिल रहता है। लोगों ने कहा कि कई बार इंतजामिया से इस मसले के हल के लिए नुमाइंदगी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लोगों ने इंतबाह दिया कि मसला हल न होने पर मजीद बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। जुलाई से निरंतर संघर्ष कर रहे थे कि हमारी मांगे पूरी करो, इंडस्ट्री का पानी हमारे घरों में आता है, ये इलीगल पानी है सर, बारिश का पानी नहीं है। लेकिन हमारी मांग किसने सुनी? घर में 6-6 फुट पानी अंदर जा चुका है, बेडरूम किचन तक। हम कहाँ जाएं सर? आप रोड पे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती। कितने वर्षों से सर ये 3 साल से ये प्रॉब्लम, जब से ये खाली पड़ा तब से पानी नहीं आया। लेकिन इंडस्ट्री है कि चलाके की वजह से इन्होंने सारा गंद यहाँ फेंक दिया हाईवे पे, और हमारी पूरी रिहाइश डूब गई है। घर तो हमारा घर रहा ही नहीं, रहने लायक नहीं रहा, कचरे का घर बन गया हमारा घर। इसलिए आज हमें मजबूरी चक्का जाम करना पड़ा। नहीं तो हमें पता है कोविड का खतरा है, लेकिन उससे तो बाद मरेंगे। अब हम मरने के कगार में सर, हमारी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी, वैसे भी घरों का सामान बर्बाद हो चुका है। गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ बहाली और तामीर नौ के सेक्रेटरी समरनदीप सिंह ने गांधरबल के अंधामा में जारी ट्रांजिट अकोमोडेशन साइट की तामीराती काम का जायजा लिया। 18 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे ट्रांजिट अकोमोडेशन को 30 कनाल पर तामीर किया जा रहा है, जिसमें 12 अपार्टमेंट और 192 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। इसे 2022 तक तैयार किया जाना। इस मौके पर DC गांधरबल समरनदीप सिंह के हमरा थे। समरनदीप सिंह ने वक्त मुकर्रर पर काम को मुकम्मल करने के लिए क्वालिटी से समझौता किए बगैर तेजी लाने की हिदायत दी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद।